फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 16 इज इक्वल टू 0 हैज़ इक्वल रियल रूट्स। तो देखिए हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 16 इज इक्वल टू 0 और उसके जो रूट्स हैं वो रियल और इक्वल हैं। तो जब रूट्स जो हैं वो रियल और इक्वल होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो इक्वल टू 0 होता है। तो अब हम जो है वो उस डिस्क्रिमिनेंट के ज़रिए जो है वो k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है स्टैंडर्ड वो क्या होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब इसके साथ हम इसको कंपेयर कर लें तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं लिखा हुआ मतलब 1 है। यहाँ एक्स का कोफिशिएंट बी है और यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है के है और कांस्टेंट टर्म जो है वो सी है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म जो है वो 16 है। यानी कि कांस्टेंट टर्म का मतलब ये है कि विदाउट एक्स जो टर्म है वो सी है और यहाँ पे विदाउट एक्स जो टर्म है वो 16 है। अब क्या है डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। और ये क्या होगा क्योंकि रूट्स इक्वल और रियल हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इस b की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, k पुट कर देंगे तो हो जाएगा के स्क्वायर और फिर माइनस 4 और a की जगह पे 1 आ जाएगा और c की जगह पे 16 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास के स्क्वायर माइनस 4 वन ज़ा 4 और 4 मल्टीप्लाई बाई 16 क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो के स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो के स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 16 उधर 64 उधर जाके ऐड हो जाएगा, 0 प्लस 64 ये 64 हो जाएगा। अब क्या होगा, ये स्क्वायर दूसरी साइड पे जाके स्क्वायर रूट बन जाएगा तो ये जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 64 और 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 8 होता है। तो के की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, प्लस माइनस 8 आ रही है। तो इस तरीके से हम के की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं डिस्क्रिमिनेंट को यूज़ करके।